बहुत सारे कैंडिडेट्स, ये तीन, मैं यहाँ पर तीन बहुत बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो हम नए साल पर क्या करते हैं, नए साल पर हम संकल्प ही लेते हैं। तो पहला संकल्प यहाँ पर रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, संकल्प जो आप लेते हैं ना, मैं इसको ये कह रहा हूँ, ये आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। संकल्प अगर दृढ़ है तो बड़ी से बड़ी चीजें हासिल की जा सकती है। ये जो फेलियर टू सक्सेस के बीच का जो पुल बनता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये दृढ़ संकल्प। अगर आपका संकल्प दृढ़ है, संकल्प दृढ़ होने का मतलब, कई बार हम संकल्प तो करते हैं और हम ये जनवरी महीना पूरा नहीं निकलता और सारे संकल्प ही भूल जाते हैं कि हमने कोई संकल्प यहाँ पर किए हैं। अगर आपका संकल्प दृढ़ नहीं है तो लाइफ में कभी भी कोई बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते। अगर एक चीज, मतलब अगर आप ठान ले कि मुझे ये हासिल करना है और जब तक वो हासिल नहीं हो जाता तब तक रुके नहीं, अगर इस तरह का दृढ़ संकल्प है तो मान के चलिए कि आप लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर लेंगे। एक्चुअल में हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट से मैं मिलता हूँ, कई ऐसे कैंडिडेट जो बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कमियों का रोना रोते हैं। देखो अगर हम कमियां देखेंगे ना तो बाहर दुनिया में सिर्फ कमियां ही नजर आएगी, बहुत सारी चीज़ें हमें कमियां आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसे कैंडिडेट्स को देखता हूँ जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स थी, उनके साथ भी, पर उनका संकल्प दृढ़ था और वो उस दृढ़ संकल्प के बलबूते फाइनली सिलेक्शन लेते हैं। तो अगर हम समस्याओं का बोझ ढोते रहेंगे तो वो समस्याएं कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो हमारा संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा संकल्प उन समस्याओं से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारी संकल्प समस्याओं से बड़ा हो जाएगा तो समस्या कभी हमें समस्या लगेगी नहीं, है ना। तो आपका इस बार का एक ये संकल्प करने ना, अपने सामने लिखकर चिपका लेना है कि इस बार जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। होता क्या है, नॉर्मली हम संकल्प, कई बार तो हम संकल्प करने से डरते हैं और कई बार हम मानते नहीं कि संकल्प करते वो पूरा होगा। क्योंकि हम संकल्प करते हैं, कई बार एक फेलियर मिलता है, दो फेलियर मिलते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, ये अविश्वास हमारे अंदर आ जाता है। नहीं, आपको डटे रहना है। अगर आप उसी दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहेंगे तो यकीन मानिए कि सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, एक अपना साथी बनाना है अपने हार्ड वर्क को। तो यहाँ पर लिखा हुआ हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्क, अगर आप जो मेहनत करते हैं, मान कर चलिए कि आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलने वाला है ना। आजकल हम ये ढूंढने लगे भी शॉर्टकट क्या हो सकते हैं। देखो आपको अगर बड़ी चीज हासिल करनी है तो कोई शॉर्टकट काम नहीं आने वाला है, हार्ड वर्क ही अंतिम काम आने वाला है। हार्ड वर्क को अपनी आदत बना लेना है। ये होना चाहिए। कई कई लोगों को, मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, वो ऐसा बताते हैं कि वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि जो 12 घंटे पढ़ रहे थे उसमें पता चलता है कि उसमें 3 4 5 घंटे में तो वो फ़ोन से पढ़ रहे थे और फ़ोन में कुछ दूसरी चीज़ें चल रही थी। वो हार्डवर्क नहीं हुआ। इसको हम भले ही हम 10 12 घंटे काउंट करें, लेकिन वो 10 12 घंटे हमारी पढ़ाई नहीं है। ठीक है, एक्चुअल हार्डवर्क वो है कि जब आपने अपने जो लक्ष्य तय किया उस लक्ष्य के अलावा अगर आप कुछ काम नहीं करें तो वो आपका एक्चुअल हार्डवर्क यहाँ पर हुआ। तो हार्ड वर्क को अपनी आदत बना लेना है। अगर आपने हार्ड वर्क को अपनी आदत बना ली कि जिस दिन आपने मेहनत नहीं की उस दिन आपको रिग्रेट फील हो रहा है, तो मान के चलिए कि सफलता फिर आपसे दूर नहीं है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है अनुशासन और मोटिवेशन, कि मोटिवेशन किस तरह से काम करता है, डिसिप्लिन यहाँ पर किस तरह से काम करता है। मोटिवेशन, कभी मोटिवेशन लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन के गुण को अपना लिया, अनुशासन आपके जीवन में है, तो डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन का मतलब चाहे आपका मन हो या नहीं हो, जो आपने तय किया है वो आपको काम करना। अगर कंटिन्यूस काम करते हैं तो वो कंटिन्यूस प्रोग्रेस हमेशा आपको रिजल्ट देगी। तो अपने लाइफ में आपको डिसिप्लिन का गुण अपनाना है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आज कोई आपने काम तय किया है तो वो काम करना है, फिर चाहे कोई भी, जैसे मान लो कई बार होता है हम काम तय करते हैं, दूसरा काम याद आता है, कोई दोस्त आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, हम उस काम को छोड़ देते हैं। अगर आपने तय किया है कि यहाँ पर ये काम करना है तो आपको डेफिनेटली वो काम करना है, और जिस दिन तय किया कि ये काम नहीं करना है तो फिर वो काम नहीं करना है। ये होता है डिसिप्लिन का गुण। अगर आपने डिसिप्लिन का गुण अपने अंदर लेकर आ गए तो मान के चलिए कि इस 2025 में ही 6 महीने बहुत होते हैं। 6 महीने अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, एक संकल्प के साथ, जैसे ही आप संकल्प करते हैं आपका पढ़ाई का स्तर, आपका एफिशिएंसी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि 2025 में आप जरूर सिलेक्शन लेकर जाएंगे।